नमस्कार, मैं हूं दिलीप जगवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंखों की देखभाल और आंखों की बीमारियों पर चर्चा की गई। मौजूद लोगों को इसके लिए जागरूक किया गया। अंधत्व निवारण पखवाड़ा को लेकर भी यहां चर्चा की गई। विश्व दृष्टि दिवस पर इस वर्ष का थीम अपनी आंखों से प्यार करो घोषित किया गया है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हम अपनी आंखों की अहमियत को भूल चुके हैं। टेलीविजन के सामने बैठे लोगों के साथ घंटों तक मोबाइल फोन का उपयोग करने से दृश्य समस्याओं में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष की थीम एक रिमाइंडर है कि हम प्रकृति के उस सुंदर उपहार की देखभाल नहीं कर रहे हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। यह एक ऐसा उपहार है जिसके बिना हम ईश्वर की सुंदर रचना को भी नहीं देख पाएंगे। आंखों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिला अस्पताल के इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि आंखों की देखभाल करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अंधत्व निवारण पखवाड़ा के तहत भी जिले में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से शासन की महती योजना का लाभ लेने आग्रह किया है। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को अपनी आंखों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज का हमारा नारा है कि अपनी आंखों से प्यार करें। प्राय देखने में आता है कि अभी जो सीजन चल रहा है धान कटाई का, उसमें ग्रामीण लोग के आंख में धान छिटक के चला जाता है। वो ध्यान नहीं देते हैं, बाद में सफ़ेदी में बदल जाता है। कार्नियल ओपेसिटी बोलते हैं, वो ठीक नहीं होता है बाद में। तो उसको हम लोग यही लोग ग्रामीण लोग को यही समझा रहे थे कि आप लोग जैसी ऐसा कुछ घटना होती तत्काल उसका इलाज कराएं किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से आके। और अभी हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है अंधत्व निवारण का, उसके तहत अभी 5756 लोगों ने अप्रैल से लेकर अभी तक के अपनी आँखों का ऑपरेशन कराया है। ये सरकार की तरफ से निःशुल्क है। इसमें एक दिन ऑपरेशन करके 2 दिन रखा जाता है। किसी प्रकार का कोई वो इसमें फीस या कुछ नहीं लिया जाता। लोगों को भोजन भी दिया जाता है। आंखों का ध्यान न रखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और गंभीर मामलों में अंधापन भी आ सकता है। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में अंधत्व निवारण की नोडल अधिकारी, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सहित चिकित्सक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, पूरी उम्मीद है इस बरस भी प्रदेश में धान की भरपूर पैदावार होगी। समय पर किसानों से उनकी उपज खरीदने सरकार तैयारी कर रही है। कोरबा से राजधानी जाते हुए वे कुछ देर छत्तीसगढ़ भवन में रुके थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पार्टी के नेता यहां पहुंचे। लोकसभा टीवी को डॉक्टर महंत ने बताया, विधानसभा का अगला सत्र दिसंबर में होगा। लग रहा है कि इस बार हमारा धान का फसल और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि हम सबका धान खरीद सकें नए भाव में। ये सरकार भी चिंतित है। जहाँ तक विधानसभा सत्र का प्रश्न है, वो दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में संभावित है और बहुत सारे लोग भी इस बार नए सत्र की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि इस बीच छत्तीसगढ़ के साथ साथ गांव में, शहरों में, कस्बों में कई समस्याएं हैं, जिसके लिए विधायक मुझे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का सत्र बुलाया जाए। तो मैं प्रयास करूंगा जितना ज़्यादा सत्र का दिन इन्हें उपलब्ध करा सकूं। समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन के लिए स्कूल स्तर पर समझ विकसित करने राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हर साल करता है। इसके लिए विशेषज्ञों ने विषय की जानकारी और जरूरी मार्गदर्शन स्कूली बच्चों को दिया। इस बरस का विषय है स्वास्थ्य कल्याण और पारिस्थितिक तंत्र। मिडिल से हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जिला स्तर पर अगले माह विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। समाज और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे प्रभावित होता है, इसके बीच मौजूद समस्या को दूर करने उपाय सुझाना और वैज्ञानिक तैयार करना इसका उद्देश्य होता है। बाल विज्ञान के जिला समन्वयक अनिल तिवारी ने बताया, इनोवेशन के लिए स्वास्थ्य कल्याण और पारिस्थितिक तंत्र विषय मिला है।
ब्लॉक से चुने प्रतिभागी विद्यार्थियों को विषय की समझ और मॉडल बनाने प्रशिक्षण देने शासकीय ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर टी.डी. पांडे, पीजीबीटी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर बी.आर. राव और अकादमिक समन्वयक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिट्ठू नवागांव के व्याख्याता सुशील पटेल की सेवाएं ली गई। ये प्रथम वर्ष है इस विषय के लिए। इसमें बिलासपुर जिले के बच्चे शासकीय विद्यालय के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उन बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि बच्चे इन समस्याओं को ले करके प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाएं। 6वीं से ले करके इसमें बच्चे 12वीं तक के बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट को किस प्रकार से स्वरूप देना है, उसको इस तरीके किस प्रकार से बनाना है, उसका क्वालिटी किस प्रकार से मेंटेन करना है, इस बात को ध्यान में रख करके हमने कृषि महाविद्यालय से प्रोफेसर टी.डी. पांडे जी को और शिक्षा महाविद्यालय से डॉक्टर बी.वी. रमन्ना राव को एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर बुलाया है। सरकंडा कन्याशाला के ऑडिटोरियम में गुरुवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। मॉडल बनाने से पहले की तैयारियों में पृथ्वी पर मौजूद जीवन का स्वास्थ्य और भविष्य को बेहतर बनाने और मौजूदा चुनौती से निपटने पर विशेषज्ञों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राज्य शासन का आदेश है, जब तक वैक्सीन का स्टॉक है तब तक निशुल्क बूस्टर डोज लगाया जाए। जिले के पास वैक्सीन के महज 5000 डोज बचे हैं। ऐसे में 2 से 3 दिनों तक ही निशुल्क ये लगाया जाएगा और ये मौका है, क्योंकि डोज खत्म होने के बाद ये निशुल्क रहेगा या नहीं निश्चित नहीं है, क्योंकि इसको लेकर शासन स्तर पर कोई भी निर्देश नहीं आया है। जिले में 30 सितंबर तक ही बूस्टर डोज को निशुल्क लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शासन ने डोज के स्टॉक रहने तक इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है। ट्रेन से पटाखों का परिवहन तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ विशेष अभियान चला रहा है। इस दौरान ट्रेन के कोच के अलावा पार्सल बोगी और स्टेशन में पार्सल कार्यालय की जांच की जा रही है। लीज होल्डर से लेकर पार्सल अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा हमालों को भी इस निर्देश का गंभीरता के साथ पालन करने कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी जा रही है। सीपत स्थित एनटीपीसी से प्रभावित 8 गांव के सरपंचों ने कलेक्टर को गांव की समस्याएं बताई। एनटीपीसी प्रबंधन प्रभावित गांवों की अनदेखी कर रहा है। गर्मी में डैम से राखड़ उड़ता है, इसे रोकने कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा रही है। रिश्ते राखड़ से उनके खेत दलदल में तब्दील हो गए हैं। सीएसआर से जो थोड़ी बहुत राशि गांव के विकास के लिए दी जाती थी, अब उस पर भी अड़ंगा लगाकर सीधे टेंडर के जरिए काम कराए जा रहे हैं। इस पर पंचायतों ने आपत्ति की है। जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को यह भी बताया कि बाहरी लोगों से एनटीपीसी प्रबंधन काम ले रहा है, इससे स्थानीय लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सीपत एनटीपीसी के प्रभावित 8 गांव के सरपंच कलेक्टर साहब से मिलकर एनटीपीसी के द्वारा जो 8 ग्राम पंचायत की अनदेखी की जा रही है उसके संबंध में मिलने आए थे। किस टाइप का? ऐसे गर्मी के सूखे हुए मौसम में राखड़ खूब उड़ता है। राखड़ डैम से इतना राखड़ उड़ता है कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है, रहना तो दूर की बात है। दूसरा, डैम से रिसाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि सब उपजाऊ ज़मीन दलदली होती जा रही है, उसका कुछ प्रबंध नहीं कर रहा है एनटीपीसी। तीसरा है, जितना भी मेंटेनेंस में जो रोजगार है ये बाहरी लोगों को भरते जा रहे हैं। जो इतने अधिकारी आए हैं सब अपने जान पहचान के लोगों को रखते जा रहे हैं, और जो 8 गांव के प्रभावित जो नवयुवक हैं उनको नहीं रख रहे काम में। इन दिनों शहर में हर तरफ सड़क चौड़ीकरण का जो है बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार व्यापक पैमाने पर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। इस काम के दौरान सड़क किनारे बसे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। मकान तोड़ने से पहले ऐसे लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, मगर काम निकल जाने के बाद प्रभावित लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। सेंद्री में रहने वाला ऐसा ही एक परिवार पिछले 5 साल से मुआवजा पाने के लिए दर दर भटक रहा है। 4 भाइयों का यह परिवार झोपड़ी में रहता था, जिसे तोड़कर सड़क बना दी गई है। इस परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। गुरुवार को एक बार फिर प्रभावित परिवार के सदस्य कलेक्टर के पास पहुंचे और उनको जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। हमारा जमीन निकला है रोड में,
सेंद्री गांव है और हम गरीब परिवार के हैं। हमारे पिताजी लोग 4 भाई थे और हम 4 भाई के परिवार आए हैं और हम लोग झोपड़ी में रहते थे। हमारा घर उजाड़ दिए हैं और हमको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। 5 साल हो गया, उसमें रोड भी बन चुका है और गाड़ी भी अभी चलते हैं, उसमें सब चीज़ होते हैं। 5 साल हो गए हमारे घर द्वार उजाड़ के और ना आज तक हम लोग कोई मुआवजा नहीं मिले। कलेक्टर यहाँ हम कई बार आ चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सीसी रोड बनाने के दौरान नाले पर ढलाई नहीं किया गया, जिससे जोरापारा में दुर्घटना की समस्या खत्म नहीं हुई है। यहां नाले पर लगी लोहे की जाली टूट गई है, जिससे वाहन चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं। 60 लाख रुपए सड़क निर्माण पर खर्च किया गया, जबकि नाले पर ढलाई करने 10,000 से अधिक खर्च नहीं आएगा। बेहतर होता सड़क निर्माण के निविदा में इसे शामिल किया जाता। अब निगम के इंजीनियर कह रहे हैं रिपेयरिंग कार्य के लायक जो राशि की व्यवस्था कर ली जाएगी, उसके बाद ढलाई कर यहां चेंबर बनाया जाएगा। जोनल स्टेशन से लेकर तोरवा थाना और तितली चौक तक सड़क काफी जर्जर हो गई है। यही नहीं, रेलवे परिक्षेत्र की और भी सड़कों का हाल जो है बुरा है। लोगों को यहां से गुजरने में परेशानी हो रही है। मांग से लेकर शिकायत होने पर रेलवे ने सड़क की सुध ली, मरम्मत की, औपचारिकता भरपूरी की। सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मगर रेलवे को इसकी परवाह नहीं है। रेलवे की इस अव्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं मंडल के सीनियर डीसीएम ने रेलवे क्षेत्र की सड़कों को जल्दी सुधारने का दावा किया है। कुछ टुकड़े हो सकते हैं जहां अभी, क्योंकि इस बार बारिश क्या है प्रोलॉन्ग्ड होगी, ज़्यादा बारिश भी हुई है और बारिश का समय लंबा भी खींच गया है। अमूमन ये काफ़ी दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि दशहरा आ गया है और पानी फिर भी गिर रहा है। जैसे कल रात को, कल शाम के आसपास काफ़ी पानी गिरा है, तो उसको रिपेयर वर्क कराएंगे। इस पर सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन से हमारी बात हुई है, जो संभव रिपेयर वर्क्स है हम कराएंगे। इधर बिल्हा क्षेत्र के कनेरी में रहने वाले किसान गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। कनेरी वासियों ने कलेक्टर को बताया कि बोरसरा धान खरीदी केंद्र का उप केंद्र पिरैया में खोलने की तैयारी की जा रही है, जिससे उन्हें धान बेचने लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। इसी समस्या को देखते हुए वहां के किसान पिरैया केंद्र नहीं आना चाहते हैं। दोनों गांव के बीच सड़क काफी खराब है। इसकी वजह से ग्रामीणों ने कनेरी में ही धान खरीदी का उप केंद्र खोलने मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोरसरा में ही कनेरी वासियों का पहले की तरह धान खरीदी जारी रखने की मांग की गई है। हम लोग बोरसरा सोसाइटी से हैं, तो उसका उप केंद्र खोल रहे हैं अगले जगह, नाम आ रहा है जैसे पिरैया में। तो हम लोग कनेरी वासियों का कहना है कि हम लोग या तो हमारे गांव में खोले कनेरी में, या फिर यथावत हमें बोरसरा सोसाइटी में रहने दें। उससे क्या दिक्कत होगी अगर वहाँ खोलेंगे तो वहाँ आखिर दूर जाना है और वो रोड ख़राब है, जो पिरैया वाला रोड ख़राब है और हमारे जो बोरसरा वाला रोड है बहुत अच्छा है। मान लो हम 150 कट्टी ऐसी ले जाते हैं बिना बांधे तो भी चला जाता है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए जाने के बाद तिलक नगर शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। भवन के दूसरे माले पर 4 अतिरिक्त कमरे बनाने का कार्य जोरों पर है। गौरतलब है कि यहां अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। स्मार्ट सिटी योजना और खनिज न्यास निधि से शहर के आधा दर्जन स्कूलों का उन्नयन कराया जा रहा है। तिलक नगर स्कूल का उन्नयन और इसके विस्तार के लिए कार्य द्रुत गति से चलाया जा रहा है। भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से एक यात्री का लेडीज बैग जो है वो पार हो गया। बैग के अंदर डायमंड लॉकेट, 2 मोबाइल, 6,000 रुपए नगद समेत 90,000 रुपए का सामान रखा था। यात्री ने घटना की रिपोर्ट बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर दर्ज कराई। घटना दूसरे स्टेशन की होने के कारण जीआरपी ने 0 में अपराध दर्ज कर केस डायरी संबंधित जीआरपी थाने को भेज दी है। घटना मंगलवार देर रात जैतहरी रेलवे स्टेशन की है। बस्तर के तेली मारेगा निवासी मोहन कश्यप अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से बिलासपुर पहुंचे थे। गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से शहर में एक बार फिर से डायरिया फैलने लगा है। मामला शहर से लगे सिरगिट्टी इलाके के फदाखार का है। बुधवार को 15 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 4 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी इलाज के बाद घर चले गए हैं। इधर मोहल्ले में साफ पानी और नाली का इंतजाम नहीं होने से परेशान मोहल्ले वालों ने पार्षद के घर का घेराव कर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि डायरिया को लेकर नगर निगम सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
अभी तक के 4 केसों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक डिस्चार्ज होकर ठीक होकर वापस आ गया है। 3 केस अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में है और हमारी टीम सुबह से लगी हुई है कि डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। आवश्यक दवाई बांटी जा रही, क्लोरीन बांटा जा रहा है और नगर निगम की टीम भी पहुंच गई है। पानी का सैंपलिंग कर रहे हैं। लोगों को साफ़ सफाई हेतु और बार बार हाथ धोने के लिए ये सब कहा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसा संक्रमण पूरी बस्ती में नहीं फैला है, लेकिन फिर भी लोग एहतियातन बरते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीसीटी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की ओर से 3 दिवसीय डीसीटी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी उत्सव का 14 अक्टूबर से आगाज किया जा रहा है। मकान के साथ प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें स्तरीय सुविधाएं शामिल हैं। आशियाने की चाहत को आसानी से पूरा करने और त्योहारों से पहले दिवाली ऑफर के तहत डीसीटी रियल एस्टेट द्वारा शहरवासियों को इस बार खास तोहफा दिया जा रहा है। कृष्णापुरम, गोल्डन पार्क, इंदु इंपीरिया, इंदु इमेजिका, द्वारिकापुरम, श्री राम पार्क ग्राहकों के लिए लाया गया है। 14 से 16 अक्टूबर तक समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में मकान बुकिंग कर ढेरों उपहार पाया जा सकता है, जिसमें आपको 10 ग्राम गोल्ड, टीवी, फ्रिज, एसी, मॉड्यूलर किचन और दूसरे गिफ्ट शामिल हैं, जो बुकिंग पर दिए जाएंगे। डीसीटी रियल एस्टेट के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह आवासीय मेला काफी खास होने जा रहा है। एक ही जगह में सपनों का आशियाना की चाहत रखने वाले लोगों को उनका सपना पूरा करने में मदद की जाएगी। इसके अलावा प्लाट या मकान बुक करने पर निश्चित इनाम भी है। प्रॉपर्टी विजिट के लिए वाहनों की व्यवस्था और बैंक फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हम लोग 3 दिवसीय आवासीय मेला कर रहे हैं, जो हमारा ऑफिस एड्रेस है इंदु इंपीरिया हाई कोर्ट के पीछे है। इसमें ख़ास बात यह है कि इस बार हम लोग कस्टमर के लिए बहुत सारे ऑफ़र लेके आए हैं, जिसमें बुक कराने पर, मकान बुक कराने पर या प्लाट बुक कराने पर ढेर सारे ऑफ़र है। इसमें रजिस्ट्री फ्री है, एसी फ्री है, 10 ग्राम गोल्ड ऑफ़र है और भी अनेक टाइप के इसमें ऑफ़र मिलेगा हर एक कस्टमर को। तो ये मौका बहुत सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगा। अगर हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करते हैं, जिसमें हमारे पास कृष्णापुरम है, गोल्डन पार्क है, इंदु इंपीरिया है, इंदु इमेजिका है, श्री राम पार्क है, ये सारे प्रोजेक्ट का जानकारी आप एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। डीसीटी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में ग्राहकों का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ भव्य प्रवेश द्वार, सुरक्षित बाउंड्री वॉल, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, जॉगिंग ट्रैक, भव्य मंदिर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, शॉपिंग मॉल, बैडमिंटन कोर्ट, पानी, बिजली, सड़क सहित सीसीटीवी के अलावा स्वयं का ट्रांसफार्मर की सुविधा दी जा रही है। डीसीटी डायरेक्टर ने दावा किया कि शांति से भरपूर वातावरण के साथ ही टाउनशिप की आधुनिक सुख सुविधाएं जीवन शैली को उन्नत बनाएंगी। डीसीटी रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट में एक बार विजिट करने का डायरेक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने आग्रह किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। चाटीडीह से शनिश्री को जोड़ने अरपा नदी पर बने रपटा पुल की सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस जर्जर पुल की अनदेखी कर रहे हैं। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। पैदल और वाहन दोनों से यहां चलना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों का भी इस मार्ग से आना जाना होता है, मगर लग्जरी एसी कार
होने के कारण उन्हें इस परेशानी का एहसास नहीं होता। गरीब और कमजोर लोगों को ये सड़क तकलीफ दे रही है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि रपटा पुल की सड़क दुरुस्त हो और इसका लाभ इस मार्ग से आने जाने वाले सभी लोगों को मिल सके। पा नदी में बना हुआ चांटीडी और सनिचरी जोड़ने वाला रपटा पुल है और काफ़ी जनसंख्या अरपा पार के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस पुल की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि यहाँ पे तो 2 चक्की गाड़ियों को चलना छोड़ पैदल चलना भी दुर्लभ है। नगरीय प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं यहाँ से उनका रोज़ आना जाना होता है, पर चूँकि बड़े अधिकारी लग्जरी गाड़ी में चलते हैं 4 चक्के में, तो उनको इस चीज़ का आभास नहीं हो पाता कि यहाँ गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ रोड है, जो भी पीसा जाता है इसमें एक सामान्य आदमी आने जाने में पीसा जाता है। जोनल स्टेशन में यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसकी एक वजह त्योहारी सीजन है। दीपावली और उसके बाद छठ पर्व तक ऐसी स्थिति रहेगी। ट्रेनों का नियमित परिचालन होने से यात्रियों को राहत मिल रही है, लेकिन निर्माण कार्य की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही है। दरअसल स्टेशन परिसर में निर्माण और मरम्मत का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इस दौरान प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों को चोट लगने की आशंका बनी हुई है। खासकर टिकट काउंटर के सामने भारी अव्यवस्था है। इस दौरान यात्री टिकट लेने के लिए कतार में होते हैं। सिम्स में लगभग सभी वार्ड मरीजों से भरे हैं। ऐसे में कई परिजन पेइंग वार्ड की मांग करते हैं। इसकी सुविधा होने के बाद भी मरीजों को ये नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इन पेइंग वार्ड को कोरोना महामारी की वजह से 2.5 साल पहले सील कर दिया गया है। इस वजह से मरीज पेइंग वार्ड से वंचित हो रहे हैं। वहीं सिम्स प्रबंधन को इससे मिलने वाली राशि का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा इकलौता देश है पूरे विश्व में जहां लंबी उम्र की दुआएं महिला, पुरुष और बच्चे त्योहारों के माध्यम से भगवान से मांगते हैं। करवा चौथ का व्रत भी इसी परिपाटी का निर्वहन करता है। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत बधाई और इसके साथ ही मुझे दिलीप जगवानी को दीजिए विदा। नमस्कार।